अश्व निकालो हमारा, पकड़ो उसे। मार्ग तो यहाँ शेष हो गया है, कहाँ लुप्त हो गया वो सखावीर। हुकुम, हमें लगता है वो लड़का मार्ग में आने वाले संकरे रास्ते से कहीं सीमा चौकी की ओर तो नहीं निकल गया। सीमा चौकी, शीघ्र चलो। सखावीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखावीर। आप हम सबके लिए वरदान हैं। रुको सखावीर, इस बार तो आपने हमें बचा लिया, पर निश्चित रूप से ही सुरतन सिंह हमारे और हमारे मित्रों के पीछे आएगा। ऐसे में जब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, तब हम आपको कैसे बुलाएं सखावीर? आपने हमें सखावीर नाम दिया है, इसके प्रत्युत्तर में हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या बात है जलाल, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। कोई बुरा पैगाम आया है? बूंदी से हमारे एक जासूस ने वहां के हालिया वाकयात भेजे थे। एक नया नाम आया है, सखावीर। ये उस शख्स का नाम है जिसने बूंदी में हंगामा मचा रखा है। क्या माने हो सकते हैं इस लफ्ज के, सखावीर? जलाल, हिंदू लोग अपने एक पैगंबर कृष्ण को गरीब रियाया का दोस्त मानते हैं। हो सकता है ये लफ्ज सखावीर उसी तरफ इशारा कर रहा हो। हमें लगता है कि वहाँ कोई बड़े दिलचस्प तरीके से ना उम्मीद रियाया के जहन में उम्मीदों के ख्वाब पूरे कर रहा है। हमारा शक अब और भी यकीन में तब्दील होता जा रहा है कि प्रताप ही सखावीर है। बस एक बार खान बाबा बूंदी पहुंच जाए तो वे इस मौके को एक तीर से दो शिकार का मौका बना लेंगे। एक तीर से दो शिकार? जी अम्मी, अगर हमने बूंदी में उस बागी सखावीर को मार दिया तो मान लीजिए कि हमने मेवाड़ के शहजादे प्रताप को मार दिया।
कृष्णा, क्या कर रहे हो? अरे रे कुछ नहीं पन्ना दाई, हम तो बस थोड़ा हास्य परिहास कर रहे थे इस डरपोक प्रताप से। ये तो गली में भी चूहे के भांति सहम सहम के चलता है। अब ये क्या बात हुई पन्ना दाई? जिस प्रकार कृष्णा अचानक पीछे से आकर हम पर चिल्लाई, अब ऐसे में तो कोई भी भयभीत हो सकता है। तो तुम क्या सचमुच भयभीत हो गए थे? बहुत ज्यादा भयभीत पन्ना दाई। चलो आ जाओ हमारे साथ भीतर, आओ। हाँ हाँ, तुम तो भीतर ही सुरक्षित हो, चलो चलो। पन्ना दाई, हम है ना, हम घर का पूरा काम करेंगे और फिर भोजन भी बना देंगे और सफाई भी कर देंगे पन्ना दाई। बस प्रताप, बस। आप यहाँ क्या कर रही है? पन्ना दाई नहीं जानती है। हम सब जानते हैं सखावीर, जिन्होंने हमारे पूरे वंश को बचाया है, क्या वे आपको नहीं पहचानेंगे? बल्कि इन्होंने ही हमें आपको हमारे सारे वचनों से मुक्त कराने का साहस दिया है। पन्ना दाई, हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें? नहीं प्रताप, इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बूंदी की प्रजा के लिए स्थितियां थोड़ी सुधार दें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं पन्ना दाई कि उस दुष्ट राव सुल्तान सिंह के अत्याचारों से बूंदी को मुक्त कराने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम जानते हैं प्रताप, वचन निभाने की परंपरा आपके रक्त में ही है, और इस समय आपकी रानी माँ का सुल्तान सिंह के सैनिकों की दृष्टि से बचकर सुरक्षित तलहटी पहुंचना आवश्यक है। यहाँ रहना उनकी सुरक्षा और मान के लिए सही नहीं। हम बूंदी की सीमा तक आपके साथ चलेंगे, फिर वहां से वापस आ जाएंगे। पर पन्ना दाई, हमने अभी अभी उस दुष्ट को पाठ पढ़ाया है, आपको पता ही है ना। हम स्वयं का ध्यान रख लेंगे। चुप रहिए, इतने बड़े हो गए हैं आप। हम आपके लिए नहीं, आपकी रानी माँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बस हमें अपने संतोष के लिए आने दीजिए सीमा तक। रुक जाओ यहीं। मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह की सवारी निकल रही है। मेवाड़नाथ की जय! 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 मेवाड़नाथ की दाजीराज, प्रताप, मेवाड़नाथ की जय! मेवाड़नाथ की परंतु रानी माँ, वे हमारे दाजीराज हैं। मेवाड़नाथ की जय! 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 पर रानी माँ, हम अपने ही दाजीराज से छिपे क्यों? आप यहाँ से जाइए और हमारे लिए जल की व्यवस्था कीजिए। रहा आपका प्रश्न, तो उसका उत्तर हम उचित समय आने पर देंगे। चाहिए। हम अभी आते हैं। किंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे महारानी से। हमें आभास तो था ही कि आपके और उदय बाबूजीराज के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, किंतु ऐसी स्थितियां कि आपको अपने पति से ही छुपना पड़े। ऐसा क्या अनुचित हो गया है आपसे महारानी साहब, बताइए। हम आपसे क्षमा चाहते हैं पन्ना दाई, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हम सचमुच विवश हैं। किंतु हम विवश नहीं हैं। हम उनसे ही पूछेंगे जो हमें कभी मना नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतने सारे दिन थे तुम लोगों के पास दीपावली के पहले, कर लेती तब साज सज्जा। तुम सब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो?
हम चाहते हैं कि महल का कोना कोना दमकने लगे, विशेष रूप से महल का मंदिर, जहां पहली बार हम राणा जी के साथ बैठकर लक्ष्मी पूजन करेंगे। हीरबाई जी, हमें लगता है कि आप दीपावली पूजन को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रही हैं। क्योंकि इस बार का दीपावली पूजन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है राणा जी। इस बार पूजन पे हम आपके साथ होंगे। जब आप माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का आह्वान करेंगे, हमारे लिए, इस राजमहल के लिए, हमारे पुत्र के लिए और समस्त मेवाड़ के लिए। हाँ हाँ राणा जी, समस्त मेवाड़ के लिए भी। कुंवर जगमाल आ गए हैं ना राणा जी। अब हमें पूरा विश्वास है कि मेवाड़ की सुख समृद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए, अभी से राज सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं। आपको अभी से सिंहासन पर बैठना है जगमाल। ध्यान रखिए कि ये प्रश्न आप किससे पूछ रहे उदय बाजीराज? कौन है? इतने वर्षों से किसी ने अपने मुंह से हमें इस तरह से संबोधित नहीं किया। सामने आइए। माँ, इतने वर्षों में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता होगा दाई माँ जब हमने आपको याद नहीं किया। दाई माँ, आप स्वयं क्यों आ गए? हमें संदेशा भिजवा दिया होता, हम आ जाते आपसे मिलने के लिए। हीरबाई जी, सभी दासियों से कहिए कि पूरे महल में घी के दिए जलाए जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, पूरे मेवाड़ को सजाया जाए। इतने वर्षों बाद हमारी दाई माँ हमारे पास आई हैं, हमसे मिलने। आज तो हमारी यदि हमने आज अपने मेवाड़ में प्रवेश न करने की शपथ को तोड़ा है, तो इसका श्रेय आप ही को जाता है उदय बाजीराज। भाई माँ, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? व्यर्थ के प्रश्न पूछने में अपना समय व्यतीत मत कीजिए उदय बाजीराज। हमें बताइए, वो कौन है जिसने जीवन के हर पग पर आपका साथ निभाया? हमें उत्तर दीजिए उदय बाजीराज। जयवंताबाई जी, किसे आपने नैतिकता का आदर्श समझा, अपनी अंतर आत्मा का स्वर माना? जयवंताबाई जी, इसने बार बार आपको विवाह मंडप में दिए वचनों को जीकर दिखाया। आपको आपका उत्तराधिकारी किसने दिया? और ऐसा सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी जिस पर सारा मेवाड़ गर्व कर सके। जयवंताबाई जी, वो कौन है जो सचमुच आपके हृदय के इतने निकट है कि जिसके बिना सहजता से जीना आपके लिए संभव नहीं?
आप अपनी आंखों में झांक कर देखिए उदय बाबूजीराज, ये जो सर्वसाधारण के लिए मुस्कान मुख पर लिए घूम रहे हैं ना आप, इस मुस्कान का चिन्ह भी नहीं मिलेगा आपको अपनी आंखों में। जिसे आप सुख कह रहे हैं, क्या यह आपका सच्चा सुख है? नहीं, आपके सच्चे सुख का स्रोत आपकी पत्नी और आपका पुत्र तलहटी में जीवन बिता रहे हैं। मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह की सवारी निकल रही है। रानी माँ, दीपावली पर हमारा मित्र दूढ़ा उस राव सुल्तान सिंह के कारावास में रहेगा। ये सोच सोचकर ही हमारा मन विचलित हो रहा है। चिंता की बात तो है, इसके लिए हमें आपके दाजीराज से बात करनी होगी। क्या रानी माँ, आप दाजीराज से बात करेंगी? सच रानी माँ? हाँ? किस लिए? अभी अभी तो आपने स्वयं कहा कि आप दाजीराज से बात करेंगी। हमने कब कहा ऐसे? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने कुछ और कहा होगा। आप ये दिए बाहर रख दीजिए, ठीक से सूखेंगे तभी तो सांझ तक जलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम जानते हैं रानी माँ कि दीपावली पर आपको दाजीराज की कमी कितनी खल रही है। हम जानते हैं। पन्ना दाई, जो कुछ भी हुआ है उसमें राणा जी का कोई अपराध नहीं। इसके लिए तो स्वयं जयवंता जी जाने कुंवर प्रताप का भावी राज्य अभिषेक रोकने के लिए राणा जी को विवश किया था। धीर भाई जी, बीच में मत बोलिए। सुनकर अच्छा लगा कि आज में हमें वो अधिकार है जो हम आपसे बिना किसी व्यवधान से बात कर सकते हैं। धीर भाई जी के बीच में बोलने के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है। दाई मां, जयवंता बाई जी ने स्वयं कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रोककर बहुत बड़ी भूल की। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें। हम चुप रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर वो एक पग और आगे बढ़ गए। कुंवर प्रताप के साथ रहने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। पत्नी धर्म को हम एक बार भूल भी जाए, परंतु क्या ये सब करके उन्होंने एक मां का कर्तव्य निभाया? मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाया? नहीं दाई मां, नहीं। क्या आपने उनसे एक बार भी पूछा कि उन्होंने ऐसे कठोर निर्णय क्यों लिए? पूछा आपने कारण उनसे? दाई मां, हमने एक बार नहीं, उनसे बार बार पूछा, कई बार पूछा उनसे, परंतु उन्होंने हमें कोई उत्तर नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा। बल्कि एक ही झटके में उन्होंने हमारे स्वाभिमान को, हमारे सपनों को, हमारे पुत्र कुंवर प्रताप को हमसे अलग कर दिया। अगर आपको कारण पता है तो आप बता दीजिए। कारण तो हम भी नहीं जानते बाबूजीराज, किंतु पुरुष प्रवृत्ति को हम अच्छे से जानते हैं। स्त्री के मौन में केवल उन्हें अपराध दिखाई देता है, उसकी विवशता नहीं। यदि आप पुरुष के साथ एक पति भी हैं, तो जाइए तलहटी और निभाइए अपना पति धर्म। ले आइए उन्हें इस महल में वापस। और रहा प्रश्न उस कारण का
जो आप जानना चाहते हैं तो ये आप ही का काम है। आप पति पत्नी के बीच कोई दूसरा कैसे आ सकता है? बोलिए भौजीराज। रुकिए राणा जी, राणा जी रुकिए, आप तलाटी नहीं जा सकते। आप भूल गए राणा जी, जब जीजा कुंवर प्रताप को लेकर महल छोड़कर चली गई थी तब आपको कितना दुख, कितनी पीड़ा हुई थी। हमने जतन किए हैं आपको उस दुख और पीड़ा से बाहर निकालने के लिए। नहीं राणा जी, हम दोबारा आपको उस पीड़ा में और उस दुख में उलझने नहीं देंगे। आप तलाटी नहीं जाएंगे। धीर भाई जी, हमारा जीवन, हमारा वंश, हमारा अस्तित्व धाई माँ का ऋणी है। अगर धाई माँ का आदेश है कि हम जयवंता बाई जी को वापस महल में लाएं, तो उनके आदेश को ना मानना हमारे लिए अपराध होगा। जयवंता बाई जी महल में आएंगी या नहीं, है दूसरी बात है, परंतु हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ राणा जी कि जीजा ने जो कुछ भी किया उसके लिए आपने उनको क्षमा कर दिया। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से ही नहीं, इस महल से निर्वाह करें। नहीं धीर भाई जी, हमने उन्हें क्षमा नहीं किया, परंतु इससे उन्हें मेवाड़ की महारानी के पद पर बैठने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि धाई माँ यही चाहती है। वैसे धीर भाई जी, आपको तो इससे प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि आप तो स्वयं यही कहती हैं कि आपको जयवंता बाई जी की कमी खलती है इस महल में। हाँ राणा जी, वो तो है। प्रताप, अब आपके मित्रों को अपने अपने घर जाने दीजिए। उनके माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसमें क्या है महारानी साहब, वहां भी हमारे प्रियजन हो, यहाँ भी हमारे प्रिय मित्र, बात तो एक ही है ना। नहीं चक्रपाणी, रानी माँ ठीक कह रही है। भाग्यशालियों को ही अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारियां करने का सौभाग्य मिलता है। सोचिए, जिसमें उनकी माँ उनके साथ हो और उनके पिता भी। रानी माँ, यदि हमारी बात ने आपका मन दुखा दिया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। वो ऐसे ही बात निकल गई मुंह से। दाजीराज, क्षमा करें दाजीराज। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। खम्मा गड़ी हुकुम, आज्ञा हुकुम, आज्ञा। तो यहाँ रहते हैं मेवाड़ के राजकुमार। जी दाजीराज, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम ठीक है यहाँ। बस वो क्या कुंवर प्रताप? वो दाजीराज, आपकी कमी यहाँ साथ रह जाती है, इसीलिए
हर समय आपकी याद आ जाती है हमें। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कि आप हमारे साथ दीपावली मनाने आए हैं ना दाजीराज। बस ऐसे ही यूं ही हम सब हर त्योहार में एक साथ रहे, कितना अच्छा होगा ना, है ना रानी माँ? कुंवर प्रताप, हम यहाँ कोई दीपावली मनाने नहीं आए हैं कुंवर प्रताप, बल्कि आप दोनों को यहां से ले जाने आए हैं। ताकि हम सब मिलकर चित्तौड़ के किले के लोगों के साथ दीपावली का त्योहार मना सकें। आप चलेंगे ना हमारे साथ कुंवर प्रताप? पर दाजीराज, नहीं प्रधान, हम महल वापस नहीं जाएंगे। क्यों? हमने आदेश दिया था इसलिए। तो फिर ठीक है, इसी समय हम अपना आदेश वापस लेते हैं। अब तो चलेंगे ना आप लोग हमारे साथ? क्षमा करें राणा जी, हम नहीं चल पाएंगे आपके साथ, क्षमा कर दीजिए। हमने आपको कई बार निराश किया है और इसके लिए हमें प्रायश्चित करने हैं, जो यही रहकर कर सकते हैं। आपके स्वामी होने के नाते हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि कम से कम कभी तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप हमारे साथ में चल रहे हैं, वो भी इसी शासन। कुंवर प्रताप, अपना सामान बांधने के लिए यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कार्य के लिए हम बाद में सेवकों को भेज देंगे। चलिए। मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ। देखो देखो, हुकुम खुद महारानी साहब और बाबूजी राज को फिर से राजमहल लेकर जा रहे हैं। इस बार मेवाड़ में दिवाली खूब धूमधाम से मनेगी। मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की। पधारिए महारानी साहब, अपने महल में बढ़ाइए शुभ चरण। रुक जाइए, इतने दिनों बाद लौटे हैं आप तलाटी से, दीपावली के शुभ अवसर पर साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई हैं हम। आरती तो उतारने दीजिए राणा जी।
हर एक पल आपको बहुत याद किया। पूछिए आपके दादी राज से। आपसे मिलने के लिए सब लोग इतने उत्सुक थे जीजा। उनकी बड़ी महारानी लौट आई है। फूले नहीं समा रहे वो लोग, पर आज आपका श्रृंगार हम करेंगे। आपके तन पे ये साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते। बड़ी महारानी हैं आप हमारी, और उसका अपना एक पद है और उस पद की एक मर्यादा। आज हम सजाएंगे आपको। आइए। क्या बात है जीजा? आपकी आंखों में भय नजर नहीं आ रहा? प्रेम नहीं करती अपने पुत्र से? पन्ना दाई जो अपने पुत्र से प्रेम ना कर सके, उनकी बातों में आ गई हैं। हमें तो लगा था कि आप बहुत समझदार हैं। थोड़ी विचित्र सी बात है। आपकी समझदारी को क्या हुआ जीजा? पन्ना दाई जिन्होंने अपने पुत्र से कभी प्रेम किया ही नहीं, उनके कहने पर महल वापस चली आई। आपकी समझदारी को क्या हो गया? हम बताते हैं आपको क्या हुआ है धीर भाई जी। हमारे मन में ममता का मोह आज भी उतना ही है, क्योंकि आज भी हम एक मां हैं। पर हाँ, उनके जीवन के लिए भयभीत रहना हमने छोड़ दिया है। बात तो फिर वही हुई ना जो हमने कही थी, है कि नहीं जीजा? नहीं धीर भाई जी, ऐसा नहीं रहा। क्योंकि एक सच्चे राजपूत के जीवन का अंत तब नहीं होता जब वो सांस लेना बंद कर देता है। उसका जीवन तब समाप्त होता है जब वो अन्याय के विरुद्ध, अपने अधिकारों के लिए या उसे जो सही लगे उसके लिए लड़ना बंद कर दे। इसलिए एक सच्चा राजपूत मरने के बाद भी वर्षों वर्षों तक जीवित रहता है। हमने उन्हें अपने भय से मुक्त कर दिया है ताकि वो एक सच्चे राजपूत के भांति अपने शौर्य से अपना इतिहास लिख सके। छोड़िए ना जीजा, हम भी क्या इन राजनीतिक बातों में उलझ गए। फिर से आपके घर वापसी का उत्सव मनाते हैं। ये लीजिए कुंवर प्रताप, ये आपके लिए। कितने दिनों बाद एक लिंग जी ने हमें अपने पुत्र को देखने का अवसर दिया है। अब हमें छोड़ के मत जाइएगा। यदि आपका आदेश होगा तो हम एक बार क्या, शस्त्रों बार बिना कोई प्रश्न किए महल छोड़ सकते हैं दाजीराज। क्या बातें चल रही है पिता और पुत्र के बीच में? आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं जयेंद्र भाई जी। अम्मा घड़ी हुकुम। पन्ना दाई आपसे जाने की आज्ञा चाहती हैं हुकुम।
नहीं नहीं, पन्नादाई इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? जयवंताबाई जी, अगर पन्नादाई को रोकने के लिए आप भी आना चाहें, चल सकती हैं। रानी माँ, पन्नादाई महल में नहीं रहेंगी? नहीं ब्रदा, उनका मन बूंदी के निरीह अनाथों में अटका है। सावधान! राव सुल्तान सिंह जी पधार रहे हैं। कहाँ है वो छोरा? कहाँ है वो छोरा, बताओ। लगता है सकवीर हुक्म के मन मस्तिष्क में छा गए हैं। हंसने वाली कौन सी बात थी? कौन सा चुटकुला सुनाया हमने? सुनाया तो नहीं है हुकुम, किंतु शीघ्र ही सखा वीर आपको एक चुटकुला बना के रख देगा। मतलब तू ही है वो वीर। तू है वो छोरा? जी हाँ, मैं ही हूँ। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित हो। जानते हैं, भली भांति जानते, और मुझे गर्व है कि सखा वीर मुझे भली भांति जानते। गर्व है? हमें भी अपने आप पे गर्व है। यदि हम आपको मृत्यु दंड दे दे तो? आप मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए हुकुम, आप अपने प्राणों की चिंता कीजिए। आज तो देखो छोरे का जी बावड़ा हो गया। अर्थात तुम्हें अपने सखा वीर पर संपूर्ण रूप से भरोसा है। अपने आप से भी अधिक। यदि हम मृत्यु दंड देंगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्राणों की रक्षा करने आएगा सखा वीर? निश्चित रूप से आएगा। क्या उसका नाम सुना नहीं? सखा वीर, सखा वीर, और वीर अभी डरते नहीं है। अब जी बावड़ो है वो। अब वो सखा वीर हमारी पकड़ में आए। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ समझाएंगे, अवश्य समझाएंगे हम अर्थ। इस राज के द्रोही को त्वरित हमारे दरबार में पेश किया जाए, न्याय करने के लिए। तुम्हें हर समय महारानी जयवंता के आसपास रहना है। वो क्या बोलती है, क्या कहती है, उनकी सारी बातों पर ध्यान रखना है, और यूं का यूं आके हमें बताना है। यदि मन लगाकर काम करोगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो हुक्म महारानी साहब। हाय माँ, वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद तो हमें सौभाग्य मिला कि आप हमारे महल में आए, और आप इतना शीघ्र यहाँ से जाना चाहती हैं। हमें अपनी सेवा का अवसर तो दीजिए। रुक जाइए यहाँ पर। यहाँ इस महल में आप आराम से रहें, और यहाँ वो बूंदी नरेश सूरतन सिंह भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। स्थिति अब पहले से अधिक उलझ गई है उदय। यदि सूरतन सिंह को आपके और हमारे इतिहास के बारे में पता चला तो बूंदी में जो निरीह अनाथ है, जिन्हें हमने शांति से उसके कुदृष्टि से छुपा के रखा है, उन्हें छोड़ेगा नहीं।
इसीलिए शीघ्र से शीघ्र हमें यहाँ से जाना है। अगर सुरतन सिंह ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो? वो मोर मुकुट वाला है ना, किसी ना किसी को तो हमारी सहायता के लिए भेज ही देगा। ठीक है दाई माँ, जैसी आपकी इच्छा। परंतु हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज बूंदी की गतिविधियों को अधिक ध्यान से देखें।